बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 35 में से 14 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बनी आम आदमी पार्टी। सभी सीटों के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने 12 सीट जीती है, जबकि कांग्रेस को 8 सीट मिली हैं। अकाली दल को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। तो नगर निगम चुनाव चंडीगढ़ में जो हुए उसमें आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। 35 सीटों वाले निगम में इस बार आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आपको 14 सीटें वहां पर मिली हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है। बीजेपी को 12 सीटें वहां पर मिली हैं। वहीं कांग्रेस को 8 सीट से ही संतोष करना होगा और अकाली दल सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। उससे पहले नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी का इस तरह से आगे आकर उभरना, नंबर 1 पार्टी बनना, यह कई तरह के संकेत यहां पर दे रहा है। 35 सीट थी कुल, जिसमें से सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने सीट हासिल की हैं। 14 सीट आम आदमी पार्टी को हासिल हुई हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 12 सीट मिली हैं। वहीं कांग्रेस को 8 सीट हासिल हुई हैं और अकाली दल को सिर्फ 1 सीट मिली है। क्या ये चुनाव जो नगर निगम के चुनाव चंडीगढ़ में हुए हैं, ये पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए किसी संकेत का इशारा कर रहे हैं? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अच्छा प्रदर्शन किया था। सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन टक्कर जरूर दी थी। इस बार क्या आम आदमी पार्टी बड़ा फेरबदल कर सकती है? यह भी देखने वाली बात होगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चमन पलानिया का। चमन, नगर निगम के चुनाव है बेशक, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी का नंबर 1 बनना यह कई तरह के संकेत बता रहा है। जी रवि, देखिए जिस तरह से पंजाब के जो विधानसभा चुनाव अभी होने हैं, उससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम की जो चुनाव होने थे, उसका जो कहीं ना कहीं जो असर है वो पंजाब में पड़ने वाला है। क्योंकि पंजाब के चुनावों का सीधा लिंक जो है चंडीगढ़ से होता है और चंडीगढ़ में इस बार जो आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा सीटों पर पहली बार उन्होंने नगर निगम के चुनाव लड़े और जो 14 सीटों पर जो है फिलहाल उन्होंने जो जीत अपनी हासिल की है और 12 सीटों पर जो है वो बीजेपी का कब्जा रहा है और जो कांग्रेस है वो तीसरे नंबर पर रही। उन्होंने 8 सीटों पर कब्जा किया है। तो 35 वार्डों के लिए जो है इसमें जो है इस बार जो है नगर निगम के चुनाव हुए, जिसमें से 14 सीटों जो है वो आम आदमी पार्टी ने जो है वो अपना कब्जा हासिल किया है। जी चमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पटना में विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। पटना में वार्ड सचिवों का ये हंगामा है। बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा वहां पर चल रहा है। सैलरी की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन इस हंगामे को काबू में करने की कोशिश वहां पर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी की बौछार भी वहां पर की जा रही है। की जा रही है ताकि हालात काबू में किए जाएं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अभी हंगामा वहां पर हो रहा है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल सीधे आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर पहुंचकर वार्ड सचिव हंगामा कर रहे थे, उनको पहले पुलिस बीजेपी ऑफिस के सामने से हटाने की कोशिश कर रही थी और जब ये लोग नहीं हटे तो फिर इनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जो एंटी रायट बटालियन है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है और सामने जो वार्ड सचिव थे उनको खदेड़ा जा रहा है। पुलिस उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ऑफिस के सामने अभी भी हजारों की संख्या में जो वार्ड सचिव पहुंचे थे वो अभी लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो वहीं जो वाटर कैनन है उससे लगातार इनके ऊपर पानी का बौछार किया जा रहा है और उसके बाद इनको यहाँ से हटाने की कोशिश भी की जा रही है। सामने बीजेपी कार्यालय है। दरअसल ये वार्ड सचिवों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि इनकी बहाली
2 साल के लिए हुई थी, लेकिन राज्य सरकार ने 4 साल का काम लिया और उसके बाद अब इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जो मंत्री हैं वो बीजेपी कोटे से आते हैं। ऐसे में जो सम्राट चौधरी हैं उनको लेकर यहाँ पर ये तमाम जो वार्ड सचिव हैं यहाँ पर पहुँचे थे और सुबह से पहले इन लोगों ने यहाँ पर हंगामा शुरू किया था। यहाँ पर जो भी बीजेपी ऑफिस में बैठे हुए लोग थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था और जो बाहर से पहुँचे थे उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ऐसे में तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब इनको यहाँ पर पहले पुलिस ने और जो मजिस्ट्रेट थे उनको समझाकर यहाँ से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये लोग नहीं हटे उसके बाद फिर यहाँ पर ये पुलिस बल और साथ ही इनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग कर इनको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जो एंटी राइट बटालियन है वो और जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो इनको हटाने की अब कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी ऑफिस के सामने किस तरह से इनका अभी भी हंगामा और बवाल चल रहा है। दूसरी तरफ अब पत्थरबाजी शुरू हो गई। जो सामने में मौजूद लोग हैं वो पत्थर मार रहे हैं। जो यहाँ पर वार्ड सचिव पहुँचे थे जो हंगामा कर रहे थे वो अब यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर ये सामने जो पुलिस बल तैनात है अब आगे बढ़ेगी और फिर इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जाएगी। सामने में हंगामा लगातार जारी है और जो वहाँ पर लोग हैं वो पत्थर चला रहे हैं। जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर पत्थर चलाने की कोशिश की जा रही है। हंगामा लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। पुलिस भागने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है और जो ये हंगामा करने वाले लोग हैं ये लगातार पत्थर चला रहे हैं। पुलिस भाग रही है। वहाँ पर सामने आप देख लीजिए पुलिस कैसे यहाँ से भाग रही है। उनको ये जो हंगामा करने वाले लोग हैं ये उनको भगा रहे हैं। काफ़ी संख्या में हजारों की संख्या में यहाँ पर ये पहुँचे हुए थे और उसके बाद फिर यहाँ पर हंगामा बढ़ा है। देखिए पुलिस के गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। जो पुलिस गाड़ी में मौजूद है उसके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। ये जो लोग हैं सामने से फिर से एक बार जो वहाँ पर गन्ना रखा हुआ था ये देखिए पुलिस के ऊपर कैसे जो वार्ड सचिव हैं वो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। पुलिस के गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। हंगामा लगातार बढ़ने के बाद यहाँ से जो एंटी राइट व्हीकल है उसको हटाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए किस तरह से जो वार्ड सचिव हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस पीछे भागी है। हटाने की कोशिश पहले की गई और उसके बाद फिर वहाँ पर जो एंटी राइट व्हीकल है उसको तोड़ा जा रहा है। जो उसमें ड्राइवर मौजूद है वो उसको लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। हजारों की संख्या में वार्ड सचिव यहाँ पर पहुँचे थे और उनके साथ ये देखिए किस तरह से मारपीट किया जा रहा है। बवाल बढ़ने के बाद जो पुलिस के जवान गाड़ी में मौजूद हैं वो गाड़ी को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर ईंटें पत्थर और जो रोड़ा है हाथ जोड़कर बचाने की उनको वो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये जो वार्ड सचिव हैं ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सामने से पुलिस एक बार फिर से जो बिहार पुलिस के जवान हैं एंटी राइट बटालियन के जवान हैं वो फिर इनको भगाने के लिए आगे बढ़े हैं। देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी को बिल्कुल एकदम उसके शीशे को तोड़ दिया गया है। जो उसमें लोग मौजूद थे उनके ऊपर पत्थर चलाने की कोशिश की गई है और ये जो एंटी राइट बटालियन है ये अब आगे बढ़ रही है। सामने यहाँ पर पुलिस एक बार फिर से एक्शन में आई है और सामने इधर एक तरफ पुलिस के जवान हैं तो वही दूसरी तरफ जो वार्ड सचिव हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। वो सामने खड़े होकर वो लगातार यहाँ पर बवाल किए जा रहे हैं। इनको पुलिस ने पहले रोकने और समझाने की कोशिश की लेकिन ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे और अब पुलिस एक बार फिर से उनके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जो वार्ड सचिव हैं उनको भगाने की कोशिश की जा रही है और जब पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो फिर उनके ऊपर पत्थरबाजी ये वार्ड सचिव शुरू कर देते हैं। पुलिस एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन सामने से पत्थरबाजी हो रही है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आगे बढ़ने के बाद पत्थर का सामना हम लोगों को भी करना पड़ सकता है। आप देखिए सामने किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। जो वार्ड सचिव हैं वो काफ़ी देर तक यहाँ पर घेर कर
बीजेपी कार्यालय को बैठे हुए थे, जो कार्यालय में लोग मौजूद थे उनको इन लोगों ने बंधक बना लिया था और उसके बाद फिर पुलिस आगे बढ़ी है। अब लोगों को रोकने की पहले कोशिश की गई, इनको समझाने की कोशिश की गई, इनके बातों को आगे तक पहुंचाने का अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद फिर पुलिस को आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये आगे बढ़े हैं और उसके बाद पत्थरबाजी फिर एक बार शुरू हो गई है। यहाँ पर पटना के सड़कों पर बड़ा बवाल अभी दिखाई दे रहा है और एक पत्थर मुझे भी लगी है। ये देखिए किस तरह से जब वार्ड सचिव आगे बढ़े हैं तो उसके बाद फिर पुलिस पीछे भाग रही है, पुलिस पीछे भाग रही है और इधर से ईंट डंडा और साथ ही पत्थरबाजी चल रही है दोनों तरफ से। कभी पुलिस आगे बढ़ती है तो कभी ये वार्ड सचिव आगे बढ़ते हैं और इस कार्यालय के सामने अभी भी हंगामा जारी है। इनका सीधे तौर पर ये वार्ड सचिव हैं, इनका आरोप है कि 4 साल तक इनसे काम कराया गया लेकिन इनको पैसा नहीं दिया गया और यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर पहुंचकर हंगामा कर रहे थे। बीजेपी ऑफिस में मौजूद लोगों को बंधक बना लिए थे। इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो पंचायती राज मंत्री हैं वो सम्राट चौधरी हैं, जो बीजेपी कोटे से आते हैं और फिर से नई बहाली की बात की जा रही थी। 13 दिसंबर को एक लेटर राज्य सरकार की ओर से जारी की गई थी, पंचायती राज विभाग की ओर से जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अब नए सिरे से फिर एक बार बहाली होगी, जिसको लेकर ये हजारों की संख्या में यहाँ पर जो पंचायत सचिव वार्ड सचिव हैं वो पहुंचे थे। और देखिए फिर से एक बार हंगामा बढ़ा, बवाल पटना की सड़कों पर बड़ा बवाल। यहाँ पर जब पुलिस फिर एक बार पीछे भाग रही है, जब वार्ड के जो ये सचिव हैं आगे बढ़े हैं, पुलिस के बीच में जमकर पुलिस और वार्ड सचिवों के बीच में पत्थरबाजी हंगामा पटना के सड़कों पर अभी दिखाई दे रहा है, जहां हजारों की संख्या में अभी ये पहुंचे हुए थे यहाँ पर वार्ड सचिव। और इनका सीधे तौर पर यह आरोप था कि राज्य सरकार जब तक उनके बातों को नहीं सुनती है तब तक इनका इसी तरह से हंगामा जारी रहेगा। और जो बीजेपी के मंत्री हैं उनको ये बाहर से या तो जब तक आश्वासन नहीं मिलता है तब तक उनको पार्टी दफ्तर में नहीं आने देंगे और जो पार्टी दफ्तर में लोग मौजूद थे उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। ये देखिए सामने बीजेपी दफ्तर में यहाँ पर सामने हंगामा चल रहा है और ये आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं पुलिस की ओर से। और फिर से पुलिस एक बार आगे बढ़ी है पटना की सड़कों पर। ये बड़ा बवाल आज जहाँ पर हजारों की संख्या में ये वार्ड सचिव पहुँचे थे और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में इन लोगों ने हंगामा शुरू किया था। रोककर बीजेपी ऑफिस को पूरी तरीके से इन लोगों ने बंधक एक तरह से कहा जाए बना लिया गया था, जहां बीजेपी के तमाम जो कर्मचारी हैं और जो बीजेपी के नेता हैं वो पार्टी कार्यालय में अंदर मौजूद थे, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। जिसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची है और इनको मनाने की और रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो वार्ड सचिव हैं ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अब आंसू के गोले का प्रयोग किया जा रहा है और भीड़ को तितर बितर भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पटना के सड़कों पर बड़ा बवाल, जहां दूसरी तरफ पत्थरबाजी फिर से एक बार शुरू हो गई है। पुलिस एक तरफ से यहाँ से आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं जो दूसरी तरफ से जो वार्ड सचिव हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। और उसके बाद कभी पुलिस आगे बढ़ती है, उनको रोकने की कोशिश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो वार्ड सचिव हैं जो हजारों की संख्या में आज पटना में पहुंचे थे और वो लोग यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के सामने धरना दिया था। जो कार्यालय के अंदर लोग मौजूद थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। जो बाहर से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। ऐसे में पुलिस ने पहले इनको समझाने की कोशिश की, जो मजिस्ट्रेट हैं वो इनको पहले पहुंचकर समझाने की कोशिश किए, लेकिन जब ये लोग नहीं माने उसके बाद से यह हंगामा बढ़ा है और पुलिस ने पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया
उनको रोकने की कोशिश की, यहाँ से हटाने की कोशिश की। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये प्राइवेट गाड़ी था जो कोई व्यक्ति लेकर अपने घर से निकले थे और उसके बाद उनके गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया है और फिर उनको यहाँ से छोड़कर भागना पड़ा है। तो वही पुलिस यहाँ पर मौजूद है और सामने आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लोगों को हटाने की, जो हंगामा कर रहे थे वार्ड सचिव, उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही थी। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और उसके बाद फिर यहाँ से ये सभी भाग चले हैं आगे की ओर। कभी पुलिस आगे बढ़ रही थी तो कभी वो आगे बढ़ रहे थे। उनका यह मांग है कि 2 साल के लिए उनकी बहाली की गई थी, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया गया और नहीं मानदेय दिया गया और राज्य सरकार ने 4 साल तक ये काम करवाई उनसे और उनको अब तक 1 पैसे नहीं दिए गए, जिसकी मांग को लेकर वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद यह हंगामा बढ़ा है। मेरे आंख में भी जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं उससे भी अब जलन होने लगी है। लेकिन आपको दिखाएंगे पटना पुलिस के जो जवान हैं, कई ऐसे हैं जिनको चोटें आई है। जो एंटी राइट व्हीकल है उसके ऊपर पत्थरबाजी की गई है। जो पुलिस वाले मौजूद थे उनके ऊपर ईंट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। हाथ जोड़ते हुए वो गाड़ी के अंदर से नजर आए ताकि उनके ऊपर किसी तरह का पत्थर जो है वो न लग जाए। और ये जो बीजेपी कार्यालय है, यहाँ पे जो उनके नेता कर्मचारी मौजूद थे उनके ऊपर भी जो यहाँ पर हंगामा कर रहे थे वार्ड सचिव, उन लोगों ने भी पत्थर फेंके हैं। हालांकि अब यह रास्ता खाली हो चुका है और जो वार्ड सचिव थे वो लोग धीरे धीरे अब दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगे हैं, आर ब्लॉक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं पुलिस इनको किसी तरह से और आगे बढ़ाने की और यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। जो पत्थर बिखरे हैं यहाँ पर, जो ईंट के टुकड़े बिखरे हैं, इसको देखकर यह समझा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से कुछ देर के लिए पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पटना पुलिस अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। जब यह हंगामा बढ़ा था तो कभी पुलिस आगे बढ़ रही थी तो कभी जो हंगामा करने वाले वार्ड सचिव हैं वो आगे बढ़ रहे थे और इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो वहीं जो वार्ड सचिव हंगामा कर रहे थे उनके ऊपर भी चोटें आई हैं। जो प्राइवेट गाड़ियां थी उसको भी तोड़ा गया है। लेकिन आपको जो एंटी राइट व्हीकल है उसकी एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो हंगामा करने वाले यहाँ पर वार्ड सचिव थे जो पहुँचे थे अपनी मांगों को लेकर, और उसके बाद फिर यह बवाल बढ़ा है जिसमें पहले प्रशासन ने उनको समझाने की कोशिश की, उनको हटाने की कोशिश की और फिर उसके बाद जब ये लोग नहीं हटे तो वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। जमकर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है दोनों तरफ से। जो सड़कों पर आप सड़कों का हाल देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जब बवाल बढ़ा है तो पत्थर बिखरे पड़े हैं। जो गन्ना सामने जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो छोटे व्यवसायी होते हैं, गन्ना यहाँ लाकर बेचते हैं, उनके गन्ने को भी तोड़कर यहाँ पर लाकर और उससे भी मारपीट की जा रही थी। पुलिस का यहाँ पर हेलमेट बिखरा पड़ा है और जो दोनों एंटी राइट कंट्रोल व्हीकल है जो यहाँ पर मौजूद था, पुलिस लेकर पहुँची थी, उसके ऊपर पत्थरबाजी की गई। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जो गाड़ी यहाँ पर लगी हुई थी वो यहाँ पर ड्राइवर मौजूद थे, प्रशासन के लोग, इसमें पुलिस के जवान मौजूद थे जिनके ऊपर पत्थरबाजी की गई पहले और फिर उसके बाद इस पर जो बांस बल्ले हैं उससे प्रयोग किया गया। जो इसमें ड्राइवर मौजूद था वो किसी तरह से हाथ जोड़कर इसे बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन जो हंगामा करने वाले वार्ड सचिव थे वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। और दूसरा जो राइट कंट्रोल व्हीकल है इसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे थे। 5 राज्य, 690 सीट, एक बड़ी तस्वीर जहां सब कुछ है दांव पर। क्या फिर दिखेगा मोदी का दम या क्षेत्रीय दिग्गज बिगाड़ेंगे उनका खेल? देखिए सबसे बड़ा दंगल में 5 राज्यों के चुनाव।